वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 24 स्लिप का ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्रिएट पैकेज TYBBACA विथ 2 क्लासेस एज क्लास स्टूडेंट, आर नंबर, एस नेम और परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाना है, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और परसेंटेज रखना है और एक मेथड डिस्प करके रखना है। उस मेथड में हम लोग को डिटेल्स जो है n स्टूडेंट्स जो भी एंटर करेंगे वो डिस्प्ले होना चाहिए और सेम टू सेम हम लोग को टीचर के साथ भी करना है। तो TID और T नेम और सब्जेक्ट रखना है उसके अंदर, और उसके अंदर भी मेथड बनाने हैं जो डिस्प्ले करेगा टीचर की डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, मेथड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ टीचर हु इज़ टीचिंग जावा। तो यहाँ पे जो भी जावा सिखा रहा है वो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ टास्क दूंगा। तो बेसिकली मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा कि क्या करना है, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे मैं क्या नहीं करने वाला वो मैं बता देता हूँ कि मैं जो है ये मेथड नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, डिस्प वाला मेथड नहीं बना रहा हूँ, ये मैं डायरेक्टली मेन मेथड में ही बना के कर दूंगा। और यहाँ पे ये फिल्टरिंग वाला भी काम मैं नहीं कर रहा हूँ, जो टीचर जावा सिखा रहा है उसको शो करना है, तो ये चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दो चीज़। ओके, बेसिकली मैं खाली डिस्प्ले के अंदर जो चीज़ रहेगा ना वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ मेन मेथड में, लेकिन बस आपको वो मेन मेथड में मैंने जो किया है वो डिस्प मेथड के अंदर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है तो भी काम हो जाएगा। लेकिन ये जो फिल्टरिंग वाला काम है वो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन तो यही टारगेट रहेगा आपका कि आपको ये करना है और फाइनलाइज कीवर्ड को आपको यूज़ करना है। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लगा के मैं आप लोग को बता दूंगा। जो हार्ड चीज़ है वो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बस आपको जो इजी वाला पार्ट है वो आप लोग को ट्राई करना है। ठीक है, आप लोग ने अभी तक इतना स्लिप्स सॉल्व कर लिया है तो ये आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। मान लो कोई भी एक फ़ोल्डर बनाते हो, तो यहाँ पे ये जो फ़ोल्डर है मैंने बनाया है, यहाँ पे मान लो मैंने पैक करके बनाया है, तो ये वाला जो फ़ोल्डर है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग स्लिप वगैरह जो भी आप बना रहे हो, जो भी प्रोग्राम का नाम है वो बना सकते हो। लेकिन आप जो पैकेज बनाओगे ना, तो यहाँ पे जो पैकेज का नाम है यहाँ पे TYBBACA बोला है क्वेश्चन में, तो जो भी आप पैकेज बनाओगे तो उस पैकेज का आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, तो ही आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो उस पैकेज के अंदर आपको वो पैकेज वाले जो प्रोग्राम है वो बनाने हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक पैकेज के अंदर एक प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 बनाया हूँ। ठीक है, तो सेम पैकेज मैंने लिया है लेकिन मैंने 2 जावा का फाइल क्रिएट किया है, एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए। आप लोग को आसानी रहे समझने के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फाइल को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बनाते हैं। मैंने फाइल वगैरह क्रिएट करके वहाँ पे बस सेव रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिप 24 नाम से ये हमारा मेन जो फाइल रहेगा वो है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, और ये स्टूडेंट पैकेज वाला फाइल है और ये टीचर पैकेज वाला फाइल है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट पैकेज वाला फाइल। तो यहाँ पे पैकेज बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कीवर्ड लिखना है पैकेज, और यहाँ पे आपको पैकेज का नाम दे देना है जो भी आपको बोला गया है। तो यहाँ पे TYBBACA बोला गया है, तो इस नाम से हम लोग पैकेज को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा java.util.star। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं पब्लिक क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम आपको वही देना है जो आप लोग सेव करोगे। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नाम से सेव करूँगा, तो यहाँ पे मैंने ये नाम दे दिया है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर क्या क्या आएगा, तो जो जो चीज़ आपको बोला गया है वो चीज़ यहाँ पे डालना है। तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहले बोला गया था कि रोल नंबर, तो यहाँ पे आप लोग पब्लिक इंट आर नंबर दे सकते हो या रोल नंबर। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है वही लोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एस नेम बोला गया है, तो एस नेम स्टूडेंट का नाम,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे पब्लिक फ्लोट, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा परसेंटेज के लिए मैं PER ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, गेटर और सेटर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गेटर और सेटर को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सेटर। तो यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे मैं वॉइड टाइप का बनाऊँगा। आप लोग रिटर्न टाइप, इंटीजर टाइप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेट R नंबर करके मैं बना रहा हूँ, और ये जो है हमारा एक पैरामीटर लेगा इंट RN, जो कि हम लोग का रोल नंबर को डिफाइन कर रहा है। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेना है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट R नंबर इक्वल टू RN। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये जो R नंबर है, ये वाला R नंबर है, ठीक है, और ये जो RN है, ये वाला RN है। तो हम लोग का जो इनपुट आएगा ना, वो यहाँ पे आने वाला है RN के अंदर। तो जो चीज़ RN के अंदर है, वही सेम चीज़ हम लोग रोल नंबर में पास कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, सेट कर लिया है तो पब्लिक, उसके बाद ये भी वॉइड टाइप ही रखूँगा। आप लोग इसको इंटीजर टाइप भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंट कर सकते हैं और यहाँ पे R नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गेट R नंबर लिख दो। बेसिकली यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको सेम नेम से कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। जो कि ये हमारा इंटीजर टाइप है तो रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे R नंबर को। तो यहाँ पे हम लोग का जो गेटर और सेटर है R नंबर के लिए, यानी कि रोल नंबर के लिए, वो हमारा हो चुका है। अभी सेम टू सेम S नेम के लिए करेंगे और परसेंटेज के लिए करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नाम चेंज कर देना है आपको। तो यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे ये हम लोग का वॉइड, फिर सेट, तो यहाँ पे मैं सेट नेम कर लेता हूँ, ओके। और ये जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप में एक पैरामीटर लेगा जो कि हमारा नेम होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे दिस डॉट एस नेम के बराबर, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, नेम। तो नेम के अंदर जो चीज़ जाएगा वो एस नेम में चला जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पब्लिक गेट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप में आएगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप भी ले सकते हो, गेट नेम, ओके। तो यहाँ पे मैंने गेट नेम से ले लिया है। अभी यहाँ पे गेट नेम होने के बाद यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा। तो रिटर्न एस नेम, तो यहाँ पे एस नेम को हम लोग रिटर्न करेंगे, उसके अंदर हमारा वैल्यूज है, ठीक है। तो सेम टू सेम अभी हम लोग का नेम हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए सेम टू सेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा पब्लिक वॉइड सेट PER नाम दे देता हूँ। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली ये फ्लोट होने वाला है, तो फ्लोट टाइप का यहाँ पे मैं दे देता हूँ PR नाम से। तो आप लोग ये नाम कोई भी दे सकते हैं, बस यहाँ पे जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा उस नाम को। तो यहाँ पे PER है, तो यहाँ पे PER PR के बराबर रहेगा। उसके बाद हम लोग इसको गेट कर लेंगे पब्लिक, और ये जो है हमारा फ्लोट टाइप है, तो यहाँ पे मैं फ्लोट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आप लोग गेट PER नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रिटर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न PER, ठीक है। PER के अंदर हम लोग का रहेगा वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम लोग का गेटर और सेटर तो लग चुका है। अभी आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को बनाना है, ठीक है। तो ये गेटर सेटर होने के बाद आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक टाइप का कंस्ट्रक्टर। तो पब्लिक स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग को बाकी के सारे चीज़ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लेंगे स्कैनर, और यहाँ पे मैं n नाम से n ले लूँगा, और यहाँ पे मैं n नाम दे रहा हूँ। आप लोग SC नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं स्कैनर,
और यहाँ पे जो स्कैनर है वहाँ पे हम लोग को SC हम लोग हर जगह पे यूज़ करते थे। इसके लिए यहाँ पे आप लोग चाहो तो वो SC लगा सकते हो। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अभी यूज़र को एक मैसेज दे देंगे, प्रिंट एलन कर सकते हो या फिर प्रिंट भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट दे दूंगा ताकि मैं इसके सामने ही इनपुट जो है लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर रोल नंबर और इसके सामने ही मैं यूज़र से वो चीज़ ले लूँगा। तो वो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा दिस डॉट सेट आर नंबर। ओके, और सेट आर नंबर के बाद यहाँ पे n ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, डॉट क्या आने वाला है, इंटीजर आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट ले लिया हूँ। ठीक है, ये रोल नंबर के लिए हो गया। सेम टू सेम नेम के लिए करना है और परसेंटेज के लिए करना है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, प्रिंट एलन भी कर सकते हो, आप लोग के ऊपर है। और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर यहाँ पे स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम और इसके सामने आएगा दिस डॉट सेट नेम, जो कि नाम हम लोग ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये जो है n ऑब्जेक्ट आएगा स्कैनर का, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दो या फिर नेक्स्ट लाइन कर दो। ठीक है, स्ट्रिंग है इसके लिए। उसके बाद सेम टू सेम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को एंटर करवाएंगे, एंटर स्टूडेंट परसेंटेज। ओके, और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को ले लेंगे किसके अंदर, दिस डॉट सेट PER। तो इसके अंदर हम लोग परसेंटेज को ले लेंगे, और n ऑब्जेक्ट है हमारा स्कैनर का। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट फ्लोट, जो कि ये फ्लोट टाइप का है, इसके लिए यहाँ पे फ्लोट आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है तीनों चीज़ को यहाँ पे ले लिया है, और इस फाइल का काम जो है हो चुका है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो पैकेज का काम है वो हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ करना है, और वो क्या करना है, इस फंक्शन के बाहर, मतलब इस कंस्ट्रक्टर के बाहर आना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिक वॉइड डिस्प फंक्शन एक बनाना है, और जो चीज़ मैं मेन फंक्शन में लिखूँगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, और वो मैं बता नहीं रहा हूँ क्या चेंज करना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग को लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बाकी सब सेम काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है, बस आपको इंडेक्स वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लूप के लिए, और बाकी सारा चीज़ यहाँ पे सेम होने वाला है। तो बस ये चीज़ करना है, और ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन फंक्शन में करूँगा। ठीक है, तो आप लोग का मेन फंक्शन एकदम खाली रहेगा, बस ऑब्जेक्ट बना के उसको फंक्शन को कॉल करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल A से सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर लेता हूँ, और सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे करना है पेस्ट, यानी कि टीचर वाला जो पैकेज है वहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर देना है। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो जो चीज़ हम लोग को बोला गया था वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देंगे। यानी कि क्लास हम लोग का रहेगा टीचर नाम से, और टीचर के लिए यहाँ पे TID बोला गया है, तो यहाँ पे TID ले लेंगे, और यहाँ पे टीचर के नेम के लिए T नेम ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा रहेगा स्ट्रिंग टाइप, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे RN की जगह आप लोग नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे TID दे सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा TID, और ये जो RN है यहाँ पे भी TID, जो कि हम लोग ने नाम दिया है। इसके अंदर यहाँ पे मैं TID कर देता हूँ, और ये बस यही चेंजेस करने हैं आपको। रोल नंबर की जगह TID कर देना है आपको, TID। और यहाँ पे गेट सेट नेम है, तो यहाँ पे मैं सेट T नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं T नेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा T नेम आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा T नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट नेम है, तो यहाँ पे गेट T नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आपका T नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये इंटीजर हो गया TID, और स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पे ये जो फ्लोट है
वो चेंज हो जाएगा आपका। तो फ्लोट टाइप यहाँ पे नहीं आएगा, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं ये पूरा ही निकाल देता हूँ और ये हमारा स्ट्रिंग टाइप में आने वाला है। और यहाँ पे मैं सब लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आ जाएगा सब। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट ये पूरा है, तो हम लोग का जो वेरिएबल का नाम है वो सब्जेक्ट पूरा है, तो यहाँ पे हम लोग ने सब कर दिया है। और यहाँ पे सेट पर की जगह यहाँ पे सेट सब कर देना है, ठीक है। आप लोग को पहचानने में इजी हो इसके लिए ऐसा नाम देना है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग का इतना काम तो हो चुका है। अभी ये जो कंस्ट्रक्टर बनता है वो आपका क्लास का नेम के हिसाब से बनता है, तो यहाँ पे जो क्लास का नाम है वही आपका कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर नेम, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर रोल नंबर की जगह एंटर TID दे देता हूँ, और ये इंटीजर ही आएगा बेसिकली, तो यहाँ पे मैं TID ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह यहाँ पे टीचर का नेम ले लेंगे, टीचर नेम। और ये जो है ये सेट टी नेम के अंदर सेट हो जाएगा, और ये सेम टू सेम रहेगा। बाकी स्टूडेंट परसेंटेज की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पर की जगह हम लोग ने किया था सब, और एस बड़ा था, तो यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट नहीं आएगा, बेसिकली नेक्स्ट ही आएगा, क्योंकि ये हम लोग का स्ट्रिंग को इनपुट लेगा। तो बस इतना ही चेंजेस करना था, बाकी कॉपी पेस्ट है आप लोग का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का टीचर का जो काम है वो भी हो चुका है, ठीक है। अभी जो भी करना है आपको डिस्प्ले फंक्शन में करना है, यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले फंक्शन बनाना है, ठीक है। और जो फिल्टरिंग वाला काम होगा वो भी आपका डिस्प्ले फंक्शन में ही आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी मेन मेथड बनाता हूँ, तो मेन मेथड यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ मेन मेथड, वो चीज़ आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना है, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे TYBBACA नाम से जो मैंने पैकेज बनाया था उसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक और पब्लिक क्लास स्लिप 24B, तो इस नाम से मैं सेव कर रहा हूँ प्रोग्राम। आप लोग कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं, लेकिन जो नाम से सेव करना चाहते हो उसी को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पे मेन फंक्शन आ जाएगा आपका स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। और ये जो है हमारा एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, थ्रोस, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन लिख देता हूँ मैं, एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन मेथड थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन को। और अभी इसके अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट अरे टाइप बनाएंगे, ओके। यहाँ पे मल्टीपल लेना है, और यहाँ पे ये चीज़ भी मैं n नंबर्स पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिमिटेड रख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अरे, बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में दिया है, तो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट के चक्कर में ये बता रहा हूँ। आप लोग खुद से करोगे तो आपका जो है अच्छे से पकड़ बैठ जाएगा जावा में। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ बना लिया है। अभी सेम चीज़ आपको टीचर के लिए भी करना है, ठीक है। टीचर, और यहाँ पे मैं टीचर अरे इक्वल्स टू न्यू टीचर, और ये 3। तो बेसिकली ये जो 3 है वहाँ पे आपको n नंबर लेना है, यानी कि यहाँ पे आपको एक और चीज़ करना पड़ेगा, जो कि है यूज़र से पहले इनपुट लेना पड़ेगा कि आपको कितने अरे में इंसर्ट करवाने हैं, ठीक है। वो बस 2 लाइन का कोड है, यूज़र को एक मैसेज देना है और स्कैनर के थ्रू एक इनपुट ले लो, और उस इनपुट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 3 की जगह n लिख दो, या फिर कुछ भी लिख के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो वो आपका साइज़ हो गया। तो यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 एंट्रीज ही यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। तो ये मैं स्टैटिक ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको यूज़र से लेना है, तो यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ रहेगा इंट i इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा i लेस देन 3,
तो यहाँ पे आपका जो नंबर रहेगा वो फिर i प्लस प्लस। तो अगर ये i लेस देन 3 होता है तो हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर, तो वहाँ पे हम लोग एक स्टूडेंट क्लास का हम लोग बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि s नाम से होगा, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद सेम टू सेम टीचर के लिए भी करना है आपको। तो यहाँ पे टीचर के लिए मैं टी नाम से बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं न्यू टीचर। ओके, यहाँ पे न्यू टीचर। तो यहाँ पे टीचर के लिए हो गया। अब जो जो चीज़ आप लोग स्टूडेंट के लिए करोगे सेम चीज़ आपको टीचर के लिए करते जाना है। आप लोग चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग ने स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट अरे बनाया था, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर ये जो आपका आई रहेगा इसके अंदर इंडेक्स में आपको एस को स्टोर करते जाना है। एस के अंदर जो चीज़ रहेगा सेम चीज़ यहाँ पे टीचर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टीचर के लिए यहाँ पे टीचर ऑफ आई के अंदर हम लोग टी के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर करते जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे यही था। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर लूप के तरफ। तो इस फॉर लूप के बाहर आना है, और इस फॉर लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पे एक और फॉर लूप आपको चलाना है। इंटीजर i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0 करेंगे, i लेस देन 3 कर लेंगे, उसके बाद i को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ अच्छा दिखे। ओके, तो यहाँ पे भी स्पेस, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये i लेस देन 3 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे सेम चीज़ स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं s ले लेता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे स्टूडेंट अरे के अंदर जो चीज़ है स्टूडेंट अरे ऑफ आई के अंदर जो चीज़ है वो चले जाएगा s के अंदर। ठीक है, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे टीचर के लिए करना है। टीचर t इक्वल टू टीचर अरे ऑफ आई, तो यहाँ पे टीचर अरे ऑफ आई जो रहेगा वो t के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप लोग एक्सेप्ट मेथड समझ लो इसको। ये एक्सेप्ट का फॉर लूप है और ये जो है आपका डिस्प्ले का फॉर लूप है। ठीक है, तो ये ऐसा करके आप लोग दो फंक्शन भी बना सकते हो, एक एक्सेप्ट के लिए एक डिस्प्ले के लिए, या तो इन सारे चीज़ों को डिस्प्ले के लिए अंदर भी आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही है। पहला वाला जो फॉर लूप है आपका एक्सेप्ट कर रहा है और जो दूसरा वाला फॉर लूप है डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को system.out प्रिंट करो या फिर प्रिंट एलन कर दो, आपके ऊपर है। और यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें डिस्प्ले कर देनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टूडेंट के डिटेल्स को डिस्प्ले करेंगे, यानी कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, एस है डॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले गेट आर नंबर से हम लोग ने बनाया था, तो ये चीज़ है आप लोग को याद होगा, पैकेज में हम लोग ने बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे और स्पेस, यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, आउटपुट के ऊपर आपके ऊपर है, आउटपुट कैसा आप देना चाहते हैं। एस डॉट गेट नेम, और इससे हम लोग को नेम मिल जाएगा, स्पेस, उसके बाद कॉन्केटिनेशन एस डॉट, और यहाँ पे गेट परसेंटेज था हम लोग का, तो यानी कि गेट PER। तो यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट का काम हो चुका है। अभी सेम चीज़ हम लोग को क्या करना है, टीचर के लिए भी प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ system.out.println। आप लोग चाहो तो इसको और थोड़ा डिज़ाइन कर सकते हो। टीचर का ऑब्जेक्ट है t, तो यहाँ पे गेट TID था, तो यहाँ पे गेट TID प्लस कॉन्कैट करना है आपको। तो यहाँ पे मैं स्पेस को कॉन्कैट कर रहा हूँ। t डॉट गेट t नेम था टीचर के नेम के लिए, और यहाँ पे कॉन्कैट, फिर स्पेस, फिर प्लस, उसके बाद t डॉट गेट सब्जेक्ट का सब था, तो यहाँ पे सब।
तो बस इतना ही है आपका इस डिस्प्ले वाले फंक्शन में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म होता है। ओके, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे सेव करना है आपको और यहाँ पे कंपाइल करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ एरर वगैरह आते हैं तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फ्लोट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को कौन से में मिल रहा है, सब्जेक्ट यानी कि टीचर वाले में। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग आना चाहिए था, इसको मैंने चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं इसको और यहाँ पे फिर से हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो कहाँ पे, टीचर डॉट जावा, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो कहाँ पे मिल रहा है ये, सेट टी आई डी, दिस डॉट सेट टी आई डी। ओके, तो यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया है वो कर लेते हैं चेक। ओके, यहाँ पे ये मैंने आर नंबर ही रखा है, सेट टी आईडी आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था। अगर वो चेंज नहीं करते तो यहाँ पे जो सेट टी आईडी है इसके अंदर आप लोग आर नंबर लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा। और यहाँ पे मेन मेथड में मैंने क्या लिख दिया है, गेट टी आईडी और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर है। और यहाँ पे अभी जाके हम लोग जो है कंपाइल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारा अभी सक्सेसफुली हो चुका है कंपाइलेशन। स्टूडेंट को भी हम लोग जो है एक बार सेव कर लेंगे, उसके बाद कंपाइल कर लेंगे और ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम लोग इस मेन मेथड को भी जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसको भी कंपाइल कर लेते हैं। तो कोई एरर नहीं आया अभी इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है एंटर रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर 1 दूंगा। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 3 एंट्रीज़ को यहाँ पे अलाउ किया है तो यहाँ पे 3 आएगा। आप लोग अगर यूज़र से इनपुट करोगे तो जितना यूज़र को इनपुट दोगे उतना ही आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं पहला नेम देता हूँ स्टूडेंट का परसेंटेज, तो यहाँ पे मैं ये परसेंटेज दे देता हूँ। अभी पूछ रहा है टीचर का टी आई डी, तो यहाँ पे मैं टी आई डी दे देता हूँ, टीचर का नेम दे देता हूँ मैं और सब्जेक्ट दे देता हूँ मैं और रोल नंबर पूछ रहा है यानी कि ये दूसरी एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट का नेम दूसरा जो है दे देते हैं, परसेंटेज भी दे देते हैं और यहाँ पे टीचर आईडी 2 यानी कि ये दूसरा वाला टीचर आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं टीचर का नाम दे देता हूँ मैं और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट दे देता हूँ। तो ये हो गया। अभी ये तीसरा रोल नंबर है यानी कि स्टूडेंट एंट्री 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीसरा ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो टीचर आईडी है ये तीसरा वाला है। तो यहाँ पे ये लास्ट एंट्री है टीचर के लिए। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही एंटर करूँगा आपको क्या करना है, ये वाला जो एंट्री है ये एंट्री को आपको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे चीज़ों को डिस्प्ले करवा रहा हूँ और इन स्टूडेंट के डिटेल्स तो आपको डिस्प्ले करवाना ही है, मैं इन सभी के डिटेल्स को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, टीचर के भी, ठीक है। तो टीचर में आपको क्या करना है, खाली इसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पहला स्टूडेंट का नाम, पहला टीचर का नाम, फिर यहाँ पे पहला स्टूडेंट का नाम, फिर दूसरा टीचर का नाम, तो तीसरा स्टूडेंट का नाम और तीसरा और क्या बोलते हैं टीचर का डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली खाली नेम नहीं है, यहाँ पे आईडी, नेम और जो सब्जेक्ट है वो मैंने एक ही लाइन में डिस्प्ले करवाया है। तो अभी आपको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। तो फ़िल्टर यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, जिसका भी जावा है वो चीज़ आपको फ़िल्टर करना है, ठीक है। यानी कि ये जो गेट सब है तो यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लो कि आप लोग को क्या करना है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करो, ठीक है। तो ट्राई करो और आई होप कि आप लोग कर पाओगे। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने लिखी है वो आपका डिस्प्ले फंक्शन में आ जाएगा। तो मैंने बता दिया है कि ये जो फॉर लूप है आपका, ये फॉर लूप आपका जा रहा है आपका एक्सेप्ट के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ है ये आपका एक्सेप्ट में लग जाएगा
और उसके बाद ये जो चीज़ है आपका, ये आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और डिस्प्ले में स्टूडेंट डिटेल्स तो आपका एज इट इज़ डिस्प्ले करवाना ही है, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले नहीं करवाना है। यहाँ पे जिसका जावा सब्जेक्ट है उसी के सारे डिटेल्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लो, मैच कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे मैचिंग फंक्शन भी आप लोग लगा सकते हो रिग्रेक्स के मदद से, लेकिन यहाँ पे आप लोग को यही चीज़ देखना है, जिसका जावा सब्जेक्ट है उसी के डिटेल्स आने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के सारे डिटेल्स आ जाने चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया पैकेज वाले प्रोग्राम कैसे करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन में।